तन, स्वस्थ मन, सुखी तन, सुखी मन चाहता है। और यदि आप ये सब चाहते हो तो आपको अपने जीवन में योग को शामिल करना पड़ेगा। योग मतलब योगा, योगा की बात हम कर रहे हैं। योगा से आपका शरीर स्वस्थ होता है और योगा से आपका जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। एक बीमार व्यक्ति जो होता है वो योगा नहीं कर पाता है, और जो बीमार व्यक्ति रहता है उसका मन भी विकृत हो जाता है। तो शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको योग करने की बहुत ही आवश्यकता है। योगा के बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान की आप ओम का नाद कर सकते हैं। आप एकांत में बैठ करके उस ईश्वर के बारे में चिंतन मंथन कर सकते हैं। योग करिए, ध्यान करिए, उस ईश्वर के बारे में चिंतन मंथन करिए, और जो भी स्थिति निर्मित हो ऐसा मान लीजिए कि ये ईश्वर द्वारा ही निर्मित हुई है। वो हमारा पिता है, हम उसकी हम संतान है, और वो जैसी स्थिति में हमें रखे उसमें ही रह करके आपको प्रभु का भजन करना है, उस ईश्वर का चिंतन करना है। बहुत सारे लोग इस समय डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अवसाद में जा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप योग करिए, आप ध्यान करिए, आप साधना करिए, आप पूजा पाठ करिए, आप अध्यात्म से जुड़िए। आप जब अध्यात्म से जुड़ेंगे अच्छी किताबें पढ़िए। इसलिए कि अगर आप इन सब चीजों से, ये इस समय का इलाज क्या है? इस समय का इलाज यही है कि आप ऐसे जब अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, ध्यान साधना से जुड़ेंगे, तो आपका जो ये मन है, मस्तिष्क है, वो शांति में रहेगा। और जब आप शांति में रहोगे तो आप सुखी रहोगे। अगर आप शांत नहीं रहोगे, अशांत रहोगे, तो आप सुखी नहीं रह सकते हो। फिर पूरी नकारात्मक जो एनर्जी है वो आपको घेर लेगी चारों तरफ से। कैसे, क्यों लोग डिप्रेशन में जाए? बहुत सारे लोगों की आप खबरें सुन रहे हैं, किसी को ये बीमारी हो गई है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई मर रहा है। बहुत सारी स्थितियां इस समय है निर्मित। ऐसा समझ लो कि मान लेते हैं कि ईश्वर के द्वारा हम मनुष्यों ने जो कुछ भी ऐसा किया होगा, ईश्वर नाराज तो नहीं होता हमसे, क्योंकि वो माता पिता अगर कितने भी नाराज हो जाएं तो भी वो क्या नाराज होंगे, दिल से तो हमेशा माफ ही किए रहते हैं। हमारा ईश्वर भी तो हमारा ऐसे ही पिता है, तो वो हमें कभी भी हमसे नाराज नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि स्थितियां थोड़ी विपरीत है, मनुष्य के खिलाफ है थोड़ी प्रकृति, क्योंकि हमने कुछ न कुछ प्रकृति में ऐसी छेड़छाड़ की है, इसलिए ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय काल में, इस विपरीत परिस्थिति में कैसे हम अच्छे से रह सकें, कैसे मन को शांति दे सकें, कैसे जीवन को आनंद में रह सकें, कैसे हम अपने आप को नकारात्मक चीजों से बचा सकें। नकारात्मकता सिर्फ बाहर से नहीं आती है, नकारात्मकता अंदर से भी आती है। जैसे ऐसा लगता है कि हम खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, जीवन कैसे चलेगा, सब कुछ रुक गया है। ना जीवन आपकी वजह से कभी चला था और ना चलता है, ना कभी चलेगा। जन्म देने वाला जो है वही आपको चला रहा है, उसी की वजह से आपको जो कुछ भी इस जगत में मिलता है उसकी वजह से मिलता है। कुछ आपके कर्म भाव भी होते हैं। तो इस समय स्थिति जो बनी हुई है, इस समय काल में आपको यही कहना चाहूंगी कि आप अच्छे मन में रहने के लिए, एक तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए रोज योगा रोज करिए। आज 21 जून है, हमने फोटो शेयर किया और लोगों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दे दी। इससे काम नहीं चलेगा, इससे आप स्वस्थ नहीं होंगे, इससे आप सुखी भी नहीं होंगे, और ये झूठा प्रदर्शन समाज के लिए ठीक भी नहीं है। हमारा जीवन सेल्फ के जीने के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसी वजह से जो व्यक्ति योग करेगा वही निरोगी काया पाएगा, जो व्यक्ति ध्यान में रहेगा वही मन की शांति को पाएगा, जो व्यक्ति साधना पूजा पाठ में रहेगा। जैसे ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, इस समय विशेष के लिए ऐसा समझ लो कि औषधि का काम करेगा आपके लिए। आपको, आपके मन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा जीवन को अच्छे तरीके से संचालित करने की। और जीवन के बारे में क्या सोचना, हाँ, जहाँ जैसे जरूरत है, अगर हमें ये कहा जाता है कि बाहर मत निकलिए, आप अपना ख्याल रखिए, तो ये सारी चीजें करिए। आप घर में रहते हुए अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान, मैं तो अब यही जानती हूँ कि अपना ध्यान आप कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो, मेरे पास जितने फोन आते हैं, जितने लोग अगर कहते हैं कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, इस समय क्या करें, कैसे, ये सब चीज, मैं तो एक ही चीज सोचती हूँ और एक ही चीज लोगों को भी बताती हूँ कि जैसा ईश्वर निर्मित किया है उसमें सुख में रहिए, और उस ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इस स्थिति से हम कैसे अच्छे से फिर निकल सकते। जीवन को समझने की बड़ी जरूरत है। जीवन को सिर्फ बाहर से नहीं,
जीवन को अंतर से देखने की बड़ी आवश्यकता है। और जीवन सिर्फ बाह्य दृष्टिकोण में है भी नहीं, जीवन तो अंतर जगत के जीने की दृष्टिकोण में है। और जब तक आप अंतर जगत में नहीं उतरोगे, ये पूरा संसार आपको ऐसी ही नाना प्रकार की स्थितियों से भरा हुआ दिखाई देगा, जिसमें सुख भी है और जिसमें दुख भी है। सुख के क्षण की जो स्थिति है वो भी अच्छी है, और दुख के क्षण की जो स्थिति है, मतलब इस समय जो भी स्थिति निर्मित हुई है, ये महाकाल की स्थिति है। क्योंकि एक तरह से देखें तो उस ईश्वर की ब्रह्मवाणी में मैंने एक प्रश्न किया है कि उन्होंने कहा है कि दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है। मैंने उनसे प्रश्न किया है कि दुख अमृत कैसे हो सकता है? तो उन्होंने ये कहा है क्योंकि दुख के क्षण में मनुष्य मेरी ओर आता है। अगर हम हर पल उसकी ओर रहें, मन से हर पल अगर उसकी ओर रहें, साधना, पूजा, पाठ, प्रेम से, तो शायद हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां ही निर्मित ना हो। लेकिन जो प्रेम करता है ईश्वर को, जो प्रेम करता है अपने गुरु को, उसके मन की जो स्थिति होनी चाहिए, उसकी जैसी भी स्थिति वो निर्मित कर दे, उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए और उसी में खुश रह करके उसे प्रेम करना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े समाज की जो स्थितियां आप देख रहे हैं, कोई जमीन के लिए लड़ता है, कोई धन के लिए लड़ता है, कोई संबंधों के लिए लड़ता है, कोई स्वयं में ही लड़ रहा है। कुछ तो बाहर लड़ते हुए दिखते हैं और कुछ इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो स्वयं में ही अपने आप में ही लड़ते रहते हैं, और अपने आप में लड़ते लड़ते आदमी एक दिन मर जाता है। अपने आप में लड़ते लड़ते आदमी एक दिन जीवन को समाप्त कर लेता है। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शांति का पथ हमने नहीं चुना, क्योंकि सुख मिले आपको, इसका पथ आपने नहीं चुना। हमने कहा कि योग, ध्यान, साधना, पूजा, पाठ मतलब आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए, हमारे जो शास्त्र सम्मत हमारी जो पुस्तकें हैं उसे भी पढ़िए, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए संदेश है, पूरे रहस्यों से पूरा भरा हुआ है। हमारा भारतीय जो हमारी संस्कृति है वो पूरा रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन आज व्यक्ति शास्त्र को छोड़ चुका है, आज व्यक्ति जो सुखी होने का मार्ग है उसे छोड़ चुका है। मतलब अभी तो इस समय तो जो काल चल रहा है, इसमें तो सबको पूजा पाठ, ध्यान, साधना, योग सब समझ में आ रहा है कि करना चाहिए, क्योंकि अब जीवन के प्रति चिंता होने लगी है लोगों को, बाह्य स्थितियां देख करके, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। लेकिन अभी भी जीवन को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को बड़े ही आनंदपूर्ण तरीके से जी सकें। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन भी करती हूँ कि जैसा हम आपको बताते हैं वैसा अपने जीवन को परिवर्तित करिए। मन को छोड़ मत दीजिए, मन के गुलाम मत बनिए, मन को अपना गुलाम बनाइए। मन क्या कहता है? सुबह मत उठिए, 10 बजे तक सोते रहिए। मन सोता रहेगा, मन अंधकार में जब रहेगा तो सोता रहेगा, मन जब अज्ञान में रहेगा तो वो उठना ही नहीं चाहेगा, फिर वो योग क्या करेगा? अगर आप 10 बजे सो करके उठते हैं तो आपको योग करने के लिए समय कहाँ बचा? है ही नहीं आपके पास समय, क्योंकि आपको जीवन के आगे के जो क्रम है वो भी तो करने हैं। तो आप सोचते हैं कि समय नहीं है हमारे पास। वैसे तो आजकल ईश्वर ने बहुत सारा सबको समय दिया हुआ है। एक जीवन की जो भारतीय संस्कृति की जो हमारी पद्धति है, सुबह सुबह उठना, उठ करके पूजा, नहाना धोना, योग करना, पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद से भोजन आदि लेना, तो वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और जिस तरह से आप अभी की जो स्थितियां हो गई हैं कि सुबह सुबह उठना, नहाना धोना नहीं, पूजा पाठ नहीं करना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। खास करके यूथ की बात करूंगी, मैं भी एक यूथ हूँ, तो मैं यूथ से भी बात करना चाहूंगी कि आप अपने आप को समझते हो कि हम बहुत एडवांस हैं। एडवांस इस मामले में है कि हम बहुत लेट उठेंगे और हम उठते ही नाश्ता कर लेंगे, और पूजा पाठ से तो हमको कोई मतलब है नहीं, योग हमारी जरूरत तो है नहीं, क्यों करना है ये सब सारी चीजें? जब आप बीमार होते हो तो आप फिर वही पुरानी परंपरा वाले हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग जैसा बताए हैं वो सारी चीजें हम करना शुरू करते हैं जैसा जैसा, फिर क्योंकि शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो चीजें हम बाद में करते हैं वो हम पहले से ही अपने जीवन में क्यों नहीं शामिल करें। और
मैं माता पिता से भी निवेदन करना चाहूंगी, घर में ऐसी स्थितियां निर्मित करिए। आप खुद भी योग करिए और बच्चों को भी योग कराइए। आप खुद भी ध्यान करिए, आप उनको भी कराइए। पूजा पाठ की उनको आदत डालिए। जब तक आप आदत नहीं डालेंगे, अगर देखें तो धीरे धीरे जो स्थिति बनती जा रही है, हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी ऐसे। क्योंकि अभी घरों में जो पहले वातावरण हुआ करता था कि सुबह उठे तो उठने के बाद लगा कि सूर्योदय हो गया, उठने के बाद एक चाहक होता था कि उठ गए अच्छे से, और उसके बाद से वैसे ही जीवन फिर चल पड़ता था। आज उठने के बाद भी हम नहीं उठते हैं। मनुष्य की स्थिति जो है सुप्त अवस्था में जैसे हो गई है कि आदमी उठने के बाद भी नहीं उठता है। वो हमेशा चिंतन, कुछ न कुछ सोचता रहता है। चिंतन करना है तो कुछ अच्छा करिए जिससे आपको ऊर्जा मिले। सोचते हम बहुत सारा चीज है, लेकिन जब सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचें। मतलब ईश्वर के बारे में सोचें, क्या वो है, क्या हम उससे मिल सकते हैं। हम लोग जितना ज्यादा आप लोगों को बताते हैं उसके बारे में, चिंतन तो जरूर कर सकते हो कि क्या वो है, क्या उसे मिला जा सकता है, क्या ऐसी स्थितियां ध्यान से, प्रेम से, साधना से, भक्ति से, भावना से क्या निर्मित हो सकती हैं। इन सारी चीजों के बारे में जब आप विचार मंथन करना शुरू करोगे तो आपके जीवन के लिए बड़ा ही अच्छा होता चला जाएगा। फिर आप में ही नाना प्रकार के रहस्य हैं और आपसे ही नाना प्रकार के रहस्य फिर निकल के आने भी लगते हैं। आप स्वयं में भी रहस्य बन जाते हो। इस धरा पे बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो किसी न किसी पद्धति को लेकर के अपने जीवन को एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर के गए कि समाज के लिए उदाहरण बन गए। वो आप भी हो सकते हो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब आप सुनोगे, जब आप समझोगे और जब आप अपने जीवन में शामिल करोगे, तब जाकर के बात बनेगी। आप हमें सुनते हैं, हमारे जैसे नाना प्रकार के लोगों को सुनते हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि हमारे अपने लोग जो संत समाज है उनका भी दायित्व है कि आप हमारे, वैसे तो संत अपना कार्य करते ही हैं, समाज को सीख देते ही हैं। अच्छी बात है, जो भी व्यासपीठ पे, जो भी मंच पे बैठते हैं लोग, वो अच्छी सीख देते ही हैं। लोग सुनते भी हैं, लोग समझते भी हैं, लेकिन सुनने और समझने के बाद उसे जीवन में नहीं उतारते। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दुख होता है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि अपने दृष्टिकोण को बहुत ही विराट रखिए और विराटता में ही अपने आप को देखिए। आप एक सामान्य से व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर के और स्वयं को समाप्त कर देना ही सिर्फ जीवन मत समझिए। आप राम के वंशज हैं, आप भगवान राम के वंशज हैं, आप भगवान कृष्ण के वंशज हैं, आप बुद्ध, महावीर, राधा और मीरा के वंशज हैं। यह योग्यता पूरे विश्व में जानी जाती है। भगवान राम को पूरे विश्व में लोग जानते हैं, पूरे विश्व में लोग पूछते हैं। तो जो ये हमारे पूर्वज हैं, हम उनका सम्मान करें। इधर बीच एक बात बड़ी तेजी से उठ रही थी। मुरारी बापू ने कुछ ऐसा विवादास्पद बोल दिया था कि बातें बहुत ज्यादा उठने लगी कि ऐसा कि कृष्ण के बारे में कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया था जो शास्त्र सम्मत तो नहीं था। कि उन्होंने कह दिया कि धर्म की स्थापना करने आए थे पूरे विश्व में, वो आदमी धर्म की स्थापना करने आया पूरे विश्व में और द्वारिका में भी नहीं करता। मैं भी अध्यात्म तत्व पे हूँ, मैं बापूजी का बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि उन्होंने उतने सालों से वो कथा कह रहे हैं, इतनी उम्र में है। लेकिन फिर भी उम्र चाहे मेरी जो भी हो, लेकिन कृष्ण के बारे में जो मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण जैसा तो कोई है नहीं, भगवान राम जैसा तो कोई है नहीं, जो ना हुआ कोई और ना फिर कोई होगा वैसे। अब उनके बारे में अगर ऐसी बात कही जाए तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। ऐसे ही बलराम के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि दिन रात वो नशे में रहते थे, जिसके लिए आप लोगों ने देखा होगा इधर बीच बहुत सारा विवाद भी हो रहा था, टीवी पे भी न्यूज आ रहा था। तो मैं तो संत लोगों से भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा जब हम बोलते हैं तो सोचने और समझने की हमें भी आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण, अगर आप हमारे बुजुर्ग हैं तो भगवान कृष्ण जो हैं वो तो हम सबके परम पिता परमेश्वर हैं, उनको हम ईश्वर के रूप में
पूजते हैं वो ईश्वर के रूप में इस जगत में स्थापित हैं, उनके बारे में ऐसे। और धर्म की स्थापना पूरे विश्व में उन्होंने धर्म की स्थापना की है। अगर नहीं किए होते तो गीता लेकर के क्यों घूमते आप पूरे विश्व में? धर्म का संदेश, धर्म का उपदेश की जब बात आती है, हमारे मोदी जी भी जब कहीं जाते हैं तो गीता लोगों को भेंट करते हैं। तो क्या है उसमें? धर्म की स्थापना ही तो है। अधर्म को पराजय तो दिया, धर्म को स्थापित किया। इसलिए तो गीता को पढ़ते हैं, इसलिए तो गीता को कहा जाता है कि पढ़िए, सुनिए, जानिए। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें बड़े हो या छोटे हो निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी जो स्थितियां इस समय निर्मित हुई है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैं तो यही चाहूंगी कि आदमी, मैंने कहा कि विराटता में आए और अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें समझिए और जीवन में शामिल करिए। मेरे साथ हमारे गुरुजी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी जुड़ रहे हैं। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से कहने के लिए, लेकिन मैं गुरुजी का अभिवादन करते हुए मैं चाहती हूँ कि आप गुरुजी को भी सुने। हमारे गुरुजी से जुड़े हुए आप सब साधक, मैं जानती हूँ कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं। आज योग दिवस पे गुरुजी का शुभ संदेश आप लोगों के लिए। प्रणाम गुरुजी, आपका स्वागत है। बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना योग दिवस की। पूरे विश्व को असीम अनंत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस संध्या बेला पर अनंत शुभकामनाएं। हम समस्त मानव समुदाय योगमय जीवन जी सके। योग तन का, योग मन का, योग प्राण का, योग आत्मा का और योग परमात्मा का, योग जीवन के परम आनंद का भी। व्यक्ति अगर तन का योग करे, शारीरिक व्यायाम करे, तो वो अपने तन को स्वस्थ रख सकेगा। हमारे महर्षियों में ऋषि पतंजलि ने योगस्य चित्त वृत्ति निरोध कहा। वो तन के आगे मन की एक स्थितियों में कि हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करें तो योग को समुचित साध पाएंगे। तो तन का योग हमारे तन को स्वस्थ करता है और शारीरिक स्वास्थ्य प्रत्येक जन जीवन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक साधक शिष्य के लिए आवश्यक होता है कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। शारीरिक स्वास्थ्य के पश्चात हमारा मानसिक स्वास्थ्य आता है। अब मन से स्वस्थ रहें। मन के अपने मानवीय सद्गुण और मानवीय दुर्गुण हैं। हमारे मन में नाना प्रकार के, हमारे चित्त में नाना प्रकार की वृत्तियां आती और जाती हैं। हमारे मन में जहां पे सदशास्त्रों में बताया कि मन प्रेममय हो, मन करुणामय हो, मन ध्यानमय हो, मन योगमय हो, मन प्रसन्नता के साथ हो, मन आह्लाद में हो, तो वहीं पर मन में ईर्ष्या द्वेष, वहीं पे मन में नाना प्रकार के विकार, विषय विकार और विकृतियां हमारे आती हैं और मनुष्य इनसे दुखी होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है। तो मन का योग कैसे होगा? मानसिक शुचिता जब तक नहीं होगी, मानसिक पवित्रता जब तक नहीं होगी, मानसिक रूप से हम स्वास्थ्य तब तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और अगर हम मानसिक विकारों से ग्रस्त रहे तो शारीरिक रूप से हम फिर पुनः पुनः विकृति होते जाएंगे, चाहे कितना भी हम तन का योग करें। तन के योग से ज्यादा सूक्ष्म है मन का योग।
और मन का योग अपने आप में ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसलिए हम मनुष्यों को, सभी मनुष्यों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मन कैसे हर विधि प्रसन्न रहे, कैसे हर विधि प्रेम में रहे और कैसे हर विधि विराट की भावना में चिंतन और मंथन करता रहे। वह विराट, वह परमात्मा जो अपने आप में संपूर्णता प्राप्त मनुष्य में ही प्राण रूप में प्रतिष्ठित है, हम उस तक की यात्रा करेंगे, क्योंकि शारीरिक योग और मानसिक योग से आगे प्राण का योग है। योगासनों से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और शुचितापूर्ण, पवित्रतापूर्ण और पावनतापूर्ण स्थितियों में होते हैं और स्थित हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। जब हम एक निष्ठ हो जाते हैं तब जब हम लक्ष्य को केंद्रीभूत करते हैं, हमारा लक्ष्य जीवन का, हमारा वो परमात्मा जो प्राण स्वरूप में हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, हम उसकी प्राप्ति के लिए संलग्न हो जाते हैं। हम प्राण में गतिशील होते हैं। प्राण में गतिशील होने के लिए हमें शारीरिक शुचिता के साथ साथ मानसिक शुचिता और मानसिक शुचिता के साथ साथ सद्गुरु की एक निष्ठ उपासना करनी होती है। निश्चलता से, निर्मलता से, पवित्रता से, पावनता से हम अपने सद्गुरु के श्री चरण कमलों की अनन्य भक्ति और भावना के साथ पूजा करें और उनके श्री चरणों में तन मन से पार और परे जाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्राण में गतिशील होने के लिए, उस शक्ति से परिचय प्राप्त करने के लिए, अपने तन और मन को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए उस प्राण अग्नि में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। जब हम प्राण में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्राण का योग होगा और प्राण के योग के बाद हम उसके आकर्षण में होते हैं। हम उस परमात्मा के आकर्षण की ओर होते हैं। वो हमें अपनी तरफ खींचता चला जाता है, अपनी तरफ सम्मोहित करता चला जाता है और अपने आगोश में लेता चला जाता है। प्राण के उस प्रकाश में अगर जीव सद्गुरु की कारुणिक कृपा से प्रवेश कर जाए तो उसका सम्मोहन परमात्मा की तरफ, उसका सम्मोहन उस प्रभु की तरफ बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से इस तरह से प्राण योग हो जाता है और प्राण योग के बाद हमारा आत्म योग होता है। और कभी कभी कोई साधक और शिष्य प्राण योग में आता है। बिरला कोई शिष्य इससे आगे बढ़ करके सद्गुरु की असीम अनंत कारुणिक कृपा से वो आत्म योग कर पाता है। तनगत जीवन होता है, मनगत जीवन होता है, प्राणगत जीवन होता है, आत्मगत जीवन होता है। हम तन से पार और परे मन में, मन से पार परे प्राण में और प्राण से भी पार परे उस आत्मा में हम गतिशील हों। हम आत्म योग करें और आत्म योग करके निरंतर उस जो परमात्मा है, जो विराट है, जो शून्य भी है, जो विराट भी है, जो अपने आप में अद्भुत है, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है और जो अपने आप में संपूर्ण सम्मोहन से युक्त है, संपूर्ण आकर्षण से युक्त है, अपने आप में जिसके लिए जहां पे हम कोई शब्द, किसी भी शब्द से हम उसको, उस विराट सत्ता को संबोधित नहीं कर सकते, हम उस परमात्म योग में चले जाते हैं। और जीवन का यह क्रम योगा योग का हम सबको प्राप्त हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, इस पूर्व संध्या बेला पर भारतवर्ष के प्रत्येक साधक और शिष्यों, विश्व में फैले हुए प्रत्येक साधक शिष्यों को मैं बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि वो तन योग करें, वो मन योग करें, वो प्राण योग करें, वो आत्म योग करते हुए परमात्मा जीवन का परम आनंद प्राप्त करें। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। बहुत ही सुंदर गुरुजी ने अभी बहुत ही सुंदर संदेश दिया आप लोगों को। और मैं, जो हमारे साधक हमसे भी इस समय जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को भी ढेर सारा साधुवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ जीवन के
पूर्णता को समझें। जैसा अभी हम लोग आपको बता रहे थे, ये सारी चीजें आपको सिर्फ इसलिए बताना है क्योंकि आप सुख चाहते हो, क्योंकि आप शांति चाहते हो, क्योंकि आप जीवन की पूर्णता चाहते हो और जीवन की संपूर्णता चाहते हो। कोई भी आदमी दुखी नहीं होना चाहता है। तो जो अगर आप दुखी होना नहीं चाहते हो, तो जो सुख का मार्ग है उसे आपको अवश्य ही अपनाना चाहिए। आप जब सुख के मार्ग को अपनाएंगे, तब जाकर के ही आप जीवन को संपूर्ण तरीके से जी पाएंगे। अध्यात्म में समाहित होना जीव की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम सिर्फ मन नहीं है और सिर्फ प्राण भी नहीं है। अगर हम बात करें तो हम सिर्फ परमात्मा हैं। अगर आप व्यापक दृष्टिकोण में देखोगे तो मनुष्य का वजूद कुछ है भी नहीं उस ईश्वर के सिवा। वो ईश्वर है तो हम हैं। तो इसलिए आपको अपने आप को उसको देखना है, उसके बारे में चिंतन मंथन करना है। और ये सारी विचारधाराएं कहीं से आती है तो वो सदगुरु से आती है। इसलिए सदगुरु से प्रेरणा लेते हुए जीवन के संबंध में विचार करना है। और जब सदगुरु से आप प्रेरणा लेते हो, जब सदगुरु से आप जुड़े रहते हो, तो आपके जो अंदर चेतना आती है वो आपके जीवन की पूर्णता के लिए होती है। और गुरु के बिना अगर देखें तो जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश है ही नहीं। क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें ज्ञान प्रकाश देता है, गुरु ही होता है जो हमें चेतना देता है, गुरु ही होता है जो ईश्वर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, गुरु ही होता है जो हमें एक मार्ग बताता है उस ईश्वर की ओर, उस ब्रह्म की ओर चलने के लिए। और बहुत जल्दी गुरु पूर्णिमा आने वाला है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि गुरु पूर्णिमा आने वाला है। वैसे तो हम लोग हर साल इलाहाबाद में गुरु पूर्णिमा मनाते थे लालू मित्तल जी के सानिध्य में, लेकिन इस बार तो ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी हम गुरु पूर्णिमा पे आपसे जुड़ेंगे, ज्ञान प्रकाश देंगे आपको। जीवन की यह पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा पर दिव्यतम पावनतम परम गुरु पूर्णिमा वह तो शिष्य के जीवन की पूर्णिमा होती है। और शिष्य अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए अपने गुरु के द्वार पे जाता है, गुरु के पास जाता है, गुरु के समीप जाता है, गुरु के और समीप जाने की कोशिश करता है। यह तो शिष्यों का हाव भाव होता है कि वो पूर्णता प्राप्ति के लिए अपने गुरु के लिए एक बछड़े की बात दौड़कर उसके समीप जाते हैं बाहर से। और जब वो जाकर उसके श्री चरणों में बैठते हैं तो और समीप जाने की भावना के साथ अश्रुपूरित नेत्रों से, गदगद हृदय से अपने आप में वो पूर्णता की उस पिपासा को लेकर गुरु के पास बैठते हैं। गुरु पूर्णिमा शिष्य की पूर्णिमा, और शिष्य अधूरा रह जाता है तो उसका कारण क्या है, और शिष्य के इस अधूरेपन को शिष्य कैसे समाप्त कर सकता है, और शिष्य का अधूरापन क्या है, वस्तुतः योग क्या है, इस संबंध को इस संबंध में हम अगर अपने मानस में तथ्य स्पष्ट कर लें तो वस्तुतः योग कोई करने की चीज नहीं है। योग हमारा योग है ही, जैसे गुरु और शिष्य का योग। तो गुरु क्या है, उपनिषदों में बताया कि गुरु प्राण है, गुरु हमारी आत्मा है। हनुमत सिद्ध ग्रंथ में हनुमान जी ने भी कहा कि हे हनुमान, आप मेरी आत्मा हो, आप मेरे गुरु हो। आत्मोई गुरुर्वई कहा, हनुमान जी ने कहा। तो गुरु आत्मा है, तो आत्मा हर एक शिष्य में समाहित है। प्राण स्वरूप, आत्म स्वरूप वह गुरु हर एक शिष्य में समाहित है। लेकिन शिष्य इसकी अनुभूति इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह योग के लिए तैयार नहीं है। योग के लिए क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि योग में वो रहते हुए क्यों दूर है उस संयोग से, क्योंकि शिष्य पूर्णता के साथ प्राण आत्म तत्व का बोध करने के लिए वो जिज्ञासा पिपासा लेकर गुरु के पास नहीं बैठता है। और अगर बैठता भी है तो गुरु और शिष्य के बीच में जो एक दीवार है, वो दीवार है हमारे विकृतियों का, हमारे चित्त की वृत्तियों का, हमारे विषय विकारों का, गुरु के प्रति हमारे मानस में उत्पन्न हुई समय के साथ विकृतियों का। अगर शिष्य
इन विकृतियों को दूर करे तो वह उस पूर्णिमा को, उस योगा योग को उपलब्ध हो सकता है। शिष्य को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब शिष्य पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने आप में अपने जीवन को दांव पर लगाता है। तब वह अपने आप में इस देश की सेवा कर सकता है। तब वह अपने आप में अपने स्वयं की सेवा कर सकता है। तब वह अपने आप में स्वयं के शारीरिक मानसिक स्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। तब वो ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल छद्म से दूर होकर के जीवन की परिपूर्णता, प्रेम, दया, ममता, करुणा से पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक शिष्य को प्रेममय होना चाहिए, प्रत्येक शिष्य को ध्यानमय, योगमय होना चाहिए, प्रत्येक शिष्य को आत्म परमात्ममय होना है ही। प्रत्येक शिष्य परमात्ममय है, लेकिन शिष्य के और उस गुरु के बीच में, यानी कहें जीव और शिव के बीच में एक गहरी चित्त की वृत्तियां खड़ी हैं। जो ढेर सारी चित्त वृत्तियां हैं उसको निरोध करे। इसीलिए पतंजलि ऋषि ने कहा चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध, शून्यता की स्थिति में आना पड़ेगा, जहां पे कोई विचार नहीं है, विचार है ही नहीं, जहां पर भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि है, जहां पर किसी प्रकार की भावना भी नहीं है, कोई चाह न लेने की है, न देने की है, न पाने की है, न खोने की है, तो पूर्णिमा है। अगर हमारे जीवन में चाहत बनी है तो निश्चित रूप से हम पूर्ण नहीं हो सकते। अंततः हमें हर एक चाहत को छोड़ देना पड़ेगा, और तब हम जाकर के अपना प्राण न्यौछावर कर सकेंगे। तब जाकर के हम इस राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। सारे कार्य चाहे जो हो। और अभी आप देखें, इस देश की रक्षा के लिए भारत और चीन के घटना में अगर देखें तो 20 शहीदों ने अपनी जान दे दी, अपनी आहुति दे दी प्राणों की। उनके जीवन में कौन गुरु है, कौन मंत्र है, कौन साधना है, कौन उपासना है? उनके जीवन में चित्त की वृत्तियों का निरोध है कि हमें हमारा राष्ट्र ही सब कुछ है, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करना हमारा धर्म है, हमारे राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। और वो अपने राष्ट्र के लिए अपनी आहुति प्राणों की दे देते हैं। विचार करने वाला अपनी प्राणों की आहुति नहीं दे सकता। कभी भी कोई विचार करने वाला प्राणों की आहुति नहीं दे सकता। प्राणों की आहुति वही दे सकता है जो तन मन के पार सोचता है। आज उस घरों में सोचिए जिन घरों से 20 सपूतों ने अपने आप को शहीद कर दिया इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए। हमें एक चिंतन करना चाहिए। हम जहां भी हैं, हम अपने राष्ट्र की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के सृजन के लिए अपने विचार से, भाव से, कर्म से हम क्या कार्य कर रहे हैं। हम अपना अवलोकन करते हुए अपने विचारों का, भावों का, कर्मों का अपने राष्ट्र के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, स्वजन सगे संबंधियों के लिए उत्तम स्थिति हम पैदा करें, माहौल पैदा करें, जिससे हम सभी गुरु शिष्य मिलकर आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिनके घरों के दीप बुझ गए। हम क्या कर सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए? हम अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपने योग से, हमारे पास जो कुछ भी है अपने जीवन के निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने समाज के निर्माण के लिए, अपने स्वजनों के निर्माण सृजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। हम सभी लोग ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिससे उनका जीवन अपने आप में वो आत्म शांति को उपलब्ध हो और ऐसे वीर सपूत पुनर्पुनः मनुष्य रूप में जन्म लें और अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करें। ऐसे ही हम गुरु शिष्य की भावना हो। नम्रता कमलनी जी, श्रद्धा सुमन अर्पित है हमारे शहीदों के लिए। और गुरुजी ने बिल्कुल सही बात कहा, ये चित्त का निरोध ही तो है कि जब वो सीमा पे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। उनसे हमें सीखनी चाहिए
कि वो मरने के लिए खड़े रहते हैं, कब मर जाएंगे एक बार भी नहीं सोचते हैं, और हम घरों में बैठ करके भी मृत्यु से डरते रहते हैं। ये कितनी अजीब सी बात है कि कोई सीमा पे है और जानता है कि कभी भी गोली आ सकती है मुझ तक और मैं मर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो एक बार भी विचार नहीं करते हैं और राष्ट्र के लिए लड़ते रहते हैं। आप जहाँ भी हैं, जो कुछ कर सकते हैं, कम से कम स्वयं के लिए जो कर सकते हैं उतना तो करिए। आप अपने लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मैंने जो कहा कि साधना, पूजा पाठ, ध्यान, योग करिए और करते हुए आनंद में रहिए, आनंद में रहिए और मृत्यु से भयभीत मत होइए। मृत्यु में तो किसी भी चीज को, मुझे जहां तक समझ, जैसे बहुत लोग इस संसार में आगे बढ़ने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, वो सोचते हैं हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, हम बात भी करते हैं गुरुजी से, कभी कभी हम लोग परिचर्चा भी करते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी पा लेता है तो मृत्यु के बाद वो फिर जीरो हो जाता है। हम कुछ भी पा लिए, संसार में कोई भी पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, लेकिन जो ही हमारी मृत्यु होती है हम खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, हम जीरो हो जाते हैं और फिर हमारा जन्म होता है और फिर से हम नई शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नहीं खत्म होता है उससे क्या डरना। तो जीवन के हमारे आपके बीच में ध्यान एवं जन जागृति सेवा संस्थान सासाराम बिहार से श्री उमेश पांडे जी दृश्यमान है, हमारे आपके बीच में है जी। मैं उनको ध्यान योग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष, ध्यान योग जन जागृति। जी जी, आशीर्वाद। और आज के तीसरा जो मुख्य विषय है संतत्व और उसकी सुरक्षा, हमारा प्रमुख विषय। आज दो विषयों पर आपने बहुत अच्छी तरह परिचर्चा की, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमल्ली जी ने, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम जीवन की परिपूर्णता योग कैसे हम कर सकते हैं और कैसे योग से हम अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। तन का योग, जिसके संबंध में मैंने बताया मन का योग, और मैंने बताया प्राण का योग और आत्मा का योग। अंततः जीवन में परमात्मा का योग हो, मनुष्य जीवन की सार्थकता, सिद्धि, सफलता इसी बात में है। ऐसी सिद्धि हमें प्राप्त हो, ऐसी बहुत सी शुभकामनाओं के साथ हम इस प्रथम विषय को बहुत ही अच्छी तरह से मेरे प्रत्येक शिष्यों को तन के पार, मन के पार, प्राण में प्रवेश, आत्म योग, परमात्मा योग में स्थित हों, इसी शुभकामना के साथ में दूसरा विषय हमारा रहा शहीदों को श्रद्धा सुमन। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से हम चीन के, भारत के उस बॉर्डर पर शहीद हुए उन 20 सैनिकों के लिए हम सभी लोग मिलकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको आत्म शांति की प्रार्थना करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा रक्षा के लिए, उसके सृजन के लिए, अपने जनजीवन को सुखी संपन्न रखने के लिए हम कैसे इस राष्ट्र की सुरक्षा में सहभागी बन सकते हैं, इस भावना को भी ध्यान में रखते हुए मैंने अभिव्यक्ति की। और तीसरी जो प्रमुख सबसे बात है, संत क्या है और संतत्व क्या है और इसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, और अगर संत है तो क्या उसको भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ये सब सारे विषयों पर गूढ़ विषय है। तो आप संत के संबंध में ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी संबोधित करेंगी कि संत को संक्षिप्त शब्दों में आप बताएं। संत जिसका कोई अंत नहीं, संत साधुता से उसका परिचय है, संत का परिचय उसकी सरलता से है, संत का परिचय उसकी सहजता से है, संत का परिचय उसके आत्मज्ञान से है, संत का परिचय उसके सद्भाव से है, उसके हाव भाव व्यवहार से है। संत को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं होती है। अगर आप में साधुता है, अगर आप में प्रेम है, आप में सद्भाव है, आप में आपका आत्मदीप प्रज्वलित है, आप में ज्ञान है, तो और ईश्वर की सबसे बड़ी बात कि ईश्वर के प्रति यदि आपकी भक्ति है तो जो भक्ति है उसी से आपकी रक्षा होती रहती है। भक्ति आपके लिए रक्षक है। संत को किससे डर है, क्या है उसके पास, ये जो पूंजी है वो कहाँ समाप्त होने वाली है, और इसके रक्षक तो स्वयं में है। संत बनना कोई बनने की बात नहीं होती है, ये तो ईश्वर की एक चाहत होती है कि किसी जीव के रूप में वो उसी के अंदर ज्ञान, भक्ति, भाव, प्रेम, सद्भाव के रूप में वो ईश्वर जन्म ले लेता है
और फिर हम उसे संत के रूप में समाज में एक स्थान मिलता है और हम उसे ऐसे देखने लगते हैं। उससे, उसके विचार से, उसके ज्ञान से, उसके प्रेम से, उसकी साधुता से हम पोषित होने लगते हैं और फिर हम उन्हें साधु संत महात्मा का नाम दे देते हैं। जब साधु संत में भी अपने आप में, संत अपने आप में बहुत ही सही परिभाषा आपने, बहुत ही सही शब्दों से संत को आपने रखा कि संत बसंत, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं, और जो शून्य में है, जो अपने स्व में है, जो अपने प्राण में है और जो अपनी आत्मा में है। हमारे बीच में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान बिहार से हमारे साधक और शिष्य भी दिख रहे हैं। वहाँ के प्रमुख आयोजकों में सभी लोग बैठे हैं। उनको आप मेरा ढेर सारा प्यार। बिहार के जो भी हमारे आयोजक हैं, ढेर सारा प्यार। आप सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बिहार के सभी साधकों को मेरा आशीर्वाद है। प्रकाश पूरी तरह से उन पे पड़ नहीं रहा है, तो उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, तो उन सभी शिष्यों को मेरा आशीर्वाद है जो बैठ करके बिहार के में समागम कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा शिविर भी हम इसी तरह से करेंगे। हम लोग पूरे देश में बैठ करके इसी तरह से अपने गुरु से सम्मुख होंगे, साक्षी होंगे और उनकी सानिध्यता, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे बिहार से। तो संत की सही परिभाषा आपने दी कि जो जिसका अब कोई, जो जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, बस अबंत बसंत। हमारे यहाँ पाणिनि एक ऋषि हुए और उन्होंने भी बसंत की परिभाषा में यही बताया था, बस अबंत बसंत। संत बसंत है, जहाँ पे सुख, जहाँ पे दुख नहीं व्यापता, जहाँ पे सुख भी नहीं व्यापता, जहाँ सुख और दुख की कोई इच्छा आकांक्षा नहीं होती, दुख से कोई प्रभावित नहीं होता, दुखी नहीं होता और सुख से कभी वो इस संसार में प्रभावित नहीं होता। वो सुख दुख में जो सम बना रहता है वो संत होता है। हमारे यहाँ भारतीय ऋषियों परंपरा में बहुत से संत हुए। हमारे वर्तमान स्थितियों में पूज्य संत मुरारी बापू जी, जो अपने आप में एक बहुत अच्छे कथाकार हैं, वो उन्होंने मुरारी बापू जी जो हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने अपने राम में उन्होंने दे दिया। और उन्होंने इन दिनों बहुत ही विवादास्पद स्थितियां उनके प्रवचन से कुछ अंशों को काट कर दिखाई जा रही है, जिसमें उन्होंने एक संवाद मैंने भी सुना था। उन्होंने कृष्ण के संवाद को यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कि हम धर्म की संस्थापना के लिए हम समय विशेष में इस धरा पर आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अपने आप में परमात्मा के अनुपम अद्वितीय विराट स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण मतलब जहां आदि ना अंत। अगर हमारे परमात्मा के सभी अवतारों में कोई अवतार एकदम से संपूर्णता के साथ इस धरा पे आया तो उसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने संभवामि युगे युगे कहा। जब जब हो धर्म की हानि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी ऐसा होगा, धर्म बढ़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए मैं यहाँ आता रहूंगा। तो इसी संबंध में धर्म संस्थापनार्थाय के संबंध में उन्होंने कहा कि वो आदमी तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने आदमी से संबोधित करते हुए कहा, वो आदमी तो पूरी तरह फेल हुआ, विश्व में धर्म की स्थापना के लिए आया था और वो तो द्वारिका में भी धर्म की स्थापना नहीं कर पाया। उनके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसी बात कह दी। ये मेरे लिए भी एक प्रश्न है कि बापूजी इतने सालों से जो कथा कह रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, कोई फेल कह सकता है? ये मेरे लिए तो मतलब आश्चर्यजनक एक घटना है। पता नहीं कैसे उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई।
पूरे जी। विश्व में जिन्होंने जिस भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना कर दी, उनके बारे में यदि कहना है कि हम टोटली उनको अगर फेल मान लेते हैं, तो फिर हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? और मुझे लगता है जैसे कि गुरुजी ने अभी आपने प्रश्न किया कि भक्ति की बात की, संत जो होते हैं, क्या उनको भी रक्षा की ज़रूरत होती है? मुझे ऐसा लगता है जब ईश्वर से हम विमुख होते हैं और भक्ति की कहीं न कहीं कमी आती है और कभी-कभी संतों में अपने संत होने का भी अहंकार आ जाता है। वो गुण बताए गए हैं जो हमारे सद्गुण, दूसरी रजगुण। बात उन्होंने, हम लोग इसे पूरा कर लें कि उन्होंने क्या कहा और क्यों आज संत की सुरक्षा और संतत्व की बात हम कर रहे हैं। संत और संतों में हमारे अनन्य संतों में हमारे मुरारी बापू पूजनीय संत रहे हैं और उन्होंने भारत में भगवान श्री राम की कथा को पूरे विश्व में फैलाया है, जिसमें हम पूरे भारतवासी गौरवान्वित हैं। लेकिन उन्होंने यह विवादास्पद बयान जो विभेदगत स्थितियां प्रकट करता है हमारे सनातन धर्म में, कि उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से द्वारिका में भी धर्म की स्थापना नहीं कर पाए, तो ये एक बहुत ही अनुचित बात उन्होंने कही। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई दाऊ जो बलराम थे वे 24 घंटे शराब में डूबे रहते थे। ये दोनों बातें हमारे शाश्वत सनातन धर्म में कोई स्वीकार नहीं करेगा और इन दोनों बातों का हम ध्यानयोग जन जागृति सेवा संस्थान से खंडन करते हैं। इसके बाद फिर संस्कृति पे ये चोट भी हो जाता है, जिसको भारतीय संस्कृति में भगवान राम को और कृष्ण दोनों को ही अगर देखें तो भगवान विष्णु नारायण के ही अवतार माने जाते हैं। अगर राम को हम मानते हैं तो हम कृष्ण को कैसे नहीं मान सकते हैं? और अगर नहीं भी माने, इष्ट सबका अलग अलग होता है, लेकिन किसी के प्रति अगर हम श्रद्धा अर्पित करते हैं तो इसका मतलब तो ये कभी नहीं होता है कि किसी दूसरे स्वरूप के बारे में हम ऐसी विचारधारा रख सकते हैं। और जो सत्य भी नहीं, यदि ऐसा सत्य होता तो भगवान कृष्ण आज भगवान नहीं होते। यहाँ तो लोग वैसे भी कितना भी सद्गुण भरा हो, लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन किसी की पूजा अर्चना यदि करते हैं तो कुछ तो रहा होगा। तो और पूरा अत्यंत विचारणीय प्रश्न है और अत्यंत गंभीर विषय है कि हमें, फिर उन्होंने इन बातों को अपनी तरफ से वापस लिया और नेशनल चैनल, न्यूज चैनल पे भी आकर उन्होंने वापस लिया। लेकिन द्वारिका में इस संबंध में वो एक गोष्ठी रखा था उन्होंने, जिस पर उन्होंने किसी विधायक ने, वहां का द्वारिका का बीजेपी का कोई विधायक था, उन्होंने हमला किया एक तरह से और बापू के ऊपर पूरी तरह से दौड़ पड़े उनके ऊपर प्रहार करने के लिए। जो किसी एक युवक ने उनको रोका और एक महिला ने, मेरे ख्याल से जहाँ पे संत मुरारी बापू जी ने अपने इन चीजों को जो उन्होंने संबोधित किया था, जो समुचित नहीं था, उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली थी। तो ये उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गलत कहा है, लेकिन वहां पर उससे भी ज्यादा गलत ये हो गया है कि उस विधायक ने जो उनके ऊपर आक्रमण की, यह बिल्कुल समुचित नहीं है। बिल्कुल इसका भी मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ। एक संत के ऊपर इस तरह से आप आक्रमण नहीं कर सकते। आप उनकी कभी किसी भी प्रकार से, एक सामान्य जीव संत की बराबरी नहीं कर सकता। एक अवमानना है, एक अपमान है, एक सनातन धर्म में संतों की एक अवहेलना है। मेरे ख्याल से उनको भी माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने मुरारी बापूजी के साथ किया वो बिल्कुल ही समुचित नहीं है, बिल्कुल ही अपराध है। अपने इस अपराध के लिए उनको भी माफी मांग लेना चाहिए। मैं अपने प्रिय जो भी हमारे साधक जुड़े हैं, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगी, किसी भी घटना से सीखिए, किसी में भी जो अच्छा है उसे ले लीजिए और किसी में भी जो बुरा है उसे छोड़ दीजिए। अहंकार बहुत बुरा होता है, चाहे वो किसी का भी हो, किसी संत का हो या सामान्य आदमी का हो। मैंने कहा कि आदमी को सद प्रवृत्ति का, सदमार्ग का भी अहंकार हो जाता है। किसी की भी, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं हर व्यक्ति की बात कर रही हूँ कि आदमी जहाँ होता है, हर आदमी के अंदर कहीं न कहीं अपनी प्रवृत्ति का भी अहंकार आ जाता है कि मैं सद प्रवृत्ति को धारण करता हूँ, मैं सदमार्ग का राही हूँ। जबकि संत की जो परिभाषा है उसमें ये कहीं आता नहीं है। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहूंगी कि सम्मान करना सीखिए। अगर आप अपने जीवन में सम्मान चाहते हैं तो आप अपने सारे अपने से जुड़े हुए लोगों का सम्मान करिए, क्योंकि जब आप सम्मान करेंगे
तो ही आपको सम्मान मिलेगा। यदि आप अपमान की प्रवृत्ति को अपनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इस समाज से आपको सिर्फ अपमान ही मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो आप फेंकते हो वही आप पाते हो। इसलिए उस ईश्वर के प्रति, इस पूरी प्रकृति के प्रति, मानवता के प्रति, जीवों के प्रति, सबके प्रति एक प्रेम की भावना रखिए, एक हमारे सम्मान आपके की बीच में भावना रखिए। हमारे आपके बीच में सौरभ पंडित, हमारे जो भजन गाते हैं, उत्तर प्रदेश से इस समय अपने जन्म स्थान से सौरभ पंडित बैठे हैं, हमारे आपके बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि अपने देश के लिए हमारे शहीदों ने जो अपनी आहुति दी है प्राणों की, उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करें, देश गीत करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें अपने देशभक्ति गीत से। सौरभ पंडित, बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपका। ये सारे आयाम जो हैं वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए हैं। ये सब हमने आपसे मिलने के लिए निर्मित किया है, क्योंकि ज्ञान का दीप समय समय में जलना चाहिए, नहीं तो अंधकार बहुत बढ़ जाएगा और फिर आदमी स्वयं में, हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं कि अब शिविर कब होगा। हम शिविर ऐसे भी ज्ञान की परिचर्चा ही तो हम करते हैं शिविर में। और जब परमात्मा से आप जुड़ते हो तो आप जहाँ रहते हो वहीं आप आनंद में रहते हो। घरों में रह करके भी आप उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं और प्रेम में आ सकते हैं, आनंद में आ सकते हैं। आइए सौरभ जी को सुनते हैं उनके गीत के माध्यम से। मन में सौरभ अभी देव के चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत आशीर्वाद सौरभ। उत्तर प्रदेश से दयानंद जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से हमारे टीम में भाई सौरभ पंडित जी जो भजन गाते हैं, अपने प्रभु के लिए अर्पण करते हैं। तानसेन की तरह ही भजन गायक हैं। तानसेन अपने इष्ट अकबर को अपना भजन सुनाते थे, ये अपने अपने इष्ट के लिए भजन सुनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि देश में जो सपूतों ने शहीद हुए अपने देश के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए बॉर्डर पे, उनके लिए देशभक्ति गीत आप अर्पित करें श्रद्धा सुमन के रूप में। जी हमारे देश के शहीदों के लिए एक गीत और उनको नमन है मेरा। मेरी देश की मिट्टी का मैं तो माथे तिलक लगाऊं, मेरे देश की मिट्टी का मैं तो माथे तिलक लगाऊं, लख बार तिरंगे पे मैं तो वारी वारी जाऊं, लख बार तिरंगे पे मैं तो वारी वारी जाऊं। सोने जैसा देश है मेरा, ऊंची इसकी शान, मेरे प्यारे देश की खातिर मैं तो हूँ कुर्बान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। मेरे देश की मिट्टी का मैं तो सर पे तिलक लगाऊं, लख बार तिरंगे पे मैं तो वारी वारी जाऊं। सोने जैसा देश है मेरा, ऊंची उसकी शान, मेरे प्यारे देश की खातिर मैं तो हूँ कुर्बान। प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। क्या हिंदुस्तान मेरी जान है। बहुत ही सुंदर भजन भाई सौरभ पंडित जी द्वारा। और मेरा प्यारा हिंदुस्तान, बहुत ही सुंदर गीत आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है देश के उन सपूतों के लिए, उन माई के लालों के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी। कभी कभी मेरे मन में भी आता है और यह प्रार्थना उठती है, प्रभु मेरा भी जीवन आप अर्पित करें इस तरह से, अपने जीवन में इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, स्वदेश के लिए, स्वराष्ट्र के लिए मेरा जीवन अर्पित है, आप इसका उपयोग कर लें। आंखें नम होती हैं उन सपूतों को देख करके। बहुत ही अच्छा भजन था मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक बार 2 लाइन फिर से गा दीजिए श्रद्धा सुमन के रूप में। सारे गा म प ध म प ग म ध प ग म रे नि रे सा। मेरे देश की मिट्टी का मैं तो माथे तिलक लगाऊं, लख बार तिरंगे पे मैं तो वारी वारी जाऊं।
सोने जैसा देश है मेरा, ऊंची इसकी शान। मेरे प्यारे वाह भैया। देश की खातिर मैं तो हूँ कुर्बान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हजारों मेरा साल। प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय बहुत भारत, सुंदर। जय देश की सेना। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सौरभ ने बहुत ही सुंदर गीत गाया। हमारे सामने वाराणसी से ये सरोज जी हैं, वाराणसी दयानुग जागृति सेवा संस्थान से श्रीमती सरोज सिंह जी हमारे वहाँ के प्रमुख आयोजकों में एक, और उनके सपूत अंकित सिंह जी बैठे हुए हैं। इनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं वाराणसी से। कहिए वाराणसी में आप लोग कैसे हैं भाई, और कैसी भक्ति और भावना चल रही है वाराणसी में सरोज जी? बहुत ही अच्छा गीत सुनाया उन्होंने। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर आदमी के हृदय में अपने देश के प्रति बहुत ही सच्ची एक भावना होती है। जब देश की बात आती है तो हर आदमी अपने देश के लिए समर्पित होता है, और ऐसी भावना होनी भी चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे। सासाराम बिहार से उमेश पांडे जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि उमेश पांडे जी अपने 2 शब्द बताएं सासाराम कोरोना की, और कैसे हमारे साधक अवश्य सुरक्षित हैं। उमेश पांडे जी। जी गुरुदेव, उमेश पांडे जी, मैंने कहा कि कैसे सासाराम बिहार में मेरे साधक शिष्य और किस प्रकार से कोरोना से सुरक्षित हैं? गुरुदेव, सासाराम बिहार में हमारे जितने भी साधक शिष्य हैं, कोरोना को लेकर सब लोग एक्टिव हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर से निकल भी रहे हैं तो मास्क लगा के निकल रहे हैं, और सैनिटाइजर का भी उपयोग कर रहे हैं। जो भी सब लोग से आपस में बात भी होती है, तो आपके आशीर्वाद से सब लोग ठीक है प्रभु। बहुत बहुत सुंदर उमेश पांडे जी। पूरे हमारे बिहार के सभी साधकों, सासाराम बिहार के लिए मेरा आशीर्वाद। मैं चाहूंगा कि आप कोरोना में सुरक्षित रहें सभी लोग, और नियमों का पूरा परिपालन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और साबुन से हाथ निरंतर धोते रहें। बिना हाथ धोए तो खाए नहीं कुछ। इसी तरह से सुरक्षित रहें। मैं सौरभ पंडित जी से चाहूंगा कि हमारे सासाराम बिहार के लिए, उनकी भक्ति और भावना के लिए, सौरभ पंडित आप कोई एक भजन सुनाएं। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। करता तेरी पुकार सतगुरु, करता तेरी पुकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोजूं तेरा संसार सतगुरु, खोजूं तेरा संसार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। बहुत बहुत शुभकामना भाई सौरभ पंडित जी। बहुत सुंदर भजन सासाराम बिहार के लिए, वहाँ के प्रमुख आयोजकों को आपने कृतकृत्य किया। बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको मेरा प्रणाम है। जय गुरुदेव भैया। गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीर बहादुर जी से बात कराइए। आपकी उमा है, देवी उमा को बहुत बहुत शुभकामना। क्योंकि पांडे जी कैसे हैं बताइए, आप कोरोना काल में कैसे इस तरह से इतने सुरक्षित हैं? जिसके साथ हमारे दिल और हमारी बीती कुछ नहीं हो सकता है। कोरोना नहीं, कोई भी वायरस छू नहीं सकता, मुझे तो नहीं छू सकता देव। गुरुजी बस साक्षात मेरे ऊपर भगवती का आशीर्वाद है।
साक्षात भगवती का आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। आपके और आपके चरण कमल पे हमेशा बस आता है, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। अच्छी बात उन्होंने कही। और ये अंतर की एक भावना और भक्ति के कारण ही भक्ति ही शिष्य में शक्ति बनकर खड़ी हो जाती है। जो भी साधक शिष्य अपने सदगुरु की भक्ति करता है, निश्चित रूप से उसमें ऐसी शक्ति पैदा होती है कि वो ऐसे किसी भी प्रकार के रोगों से अपने आप को वो संरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। और निश्चित रूप से ऐसे साधक शिष्यों पर जो अपने सदगुरु की अनंत भक्ति भावना के साथ भजन करते हैं, पूजन करते हैं, उनको अवश्य ही ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। वीर बहादुर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी कोरोना के काल में हम लोग बस आपके भक्ति रूपी शक्ति से ही। जी गुरु जी। वीर बहादुर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। भक्ति रूपी शक्ति से ही हम लोग जो है इस कोरोना के काल में जी रहे हैं। और बस आपका आशीर्वाद और आपका वरद हस्त हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहता है, जिससे हम लोग सब परिवार सहित प्रफुल्लित और आनंदित है। और आपके आशीर्वाद से हम लोगों को चाहिए। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सासाराम बिहार के साधकों और शिष्यों से मेरा संदेश है कि वो गुरु पूर्णिमा 4-5 जुलाई 2 दिन का यह प्रोग्राम शाम को 4 से 7 के बीच में सुनिश्चित हुआ है। एक जगह कुछ ऐसे सारे लोग जो अपने साधक परिवार हैं, जितने लोग संभवतः इकट्ठे हो सकते हैं, एक जगह थोड़े डिस्टेंस में बैठकर और इस गुरु पूर्णिमा शिविर को दोनों दिन जैसे शिविर लेते हैं वैसे शिविर लीजिए। और निश्चित रूप से वहां की तैयारी आप कीजिए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जी गुरु जी। नमन। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, मेरा ढेर सारा प्यार। और कोरोना हो या ना हो, वैसे भी कहा गया है कि इस कलयुग में यदि आपकी कोई रक्षा कर सकता है तो भक्ति ही आपकी रक्षा कर सकती है। इसलिए आप सभी के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति भावना ऐसी ही रहे और ऐसे ही आप प्रेम आनंद में अपने गुरु के चरणों में अपना आनंदित जीवन जीते रहें। यही मेरी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हृदय से ढेर सारा प्यार है। परिचर्चा संतत्व और सुरक्षा पे है, तो मैं चाहूंगा कि बसंत पाडनी ऋषि, मैं कह रहा था कि पाडनी ऋषि ने कहा है कि बसंत हमारे जीवन में बस अब अंत। बसंत की परिभाषा है बसंत, बस अंत। यानी हमारे जीवन में अब किसी भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, तृष्णा नहीं है। अब न सुख है न दुख है, न जन्म है न जीवन है न मृत्यु है। अब बस है वो जो सदा से है, जो सदियों से है, जो सदियों तक रहेगा, वह परमात्मा, एकमात्र परमात्मा ही सदा सर्वकालों में रहा है। और उसके कारण ही वो समय विशेष में कभी जीवों की भक्ति और शक्ति के माध्यम से वह कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री राम के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी अत्रि कणाद विश्वामित्र के रूप में और कभी सदगुरुदेव भगवान निखिल के रूप में और आप सब के रूपों में, प्रत्येक जीवों के रूप में वही एक परमात्मा इस संसार सागर में आता है। सागर में वही एक परमात्मा हर एक जीवों में समाहित इस संसार सागर में आता रहता है। कभी भी संत जो होता है वो, ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, संत जो होता है वो कभी भेदगत स्थितियों में नहीं होता। वो राम और कृष्ण में भेद नहीं करता। क्या कहती हैं आप? संत की बात अगर करें तो संत कहें या सामान्य जीव की बात करें, जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जब हम सद्मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो ईश्वर एक है और वो तो उसकी तो कल्पना कण कण में की गई है। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह उसी की सत्ता है। वही राम और कृष्ण और बुद्ध महावीर में क्या अंतर हम कर सकते हैं जब हम उसको कण कण में देखते हैं और एक कण भी क्षमता रखता है पूरा करने का। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है कि जो संत होता है, जो गुरु होता है, वो स्वयं ब्रह्म ही आकर के वो गुरु के रूप में कार्य करता है।
किसी जीव के अंदर वो ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में आकर के कार्य करना शुरू करता है। लेकिन जब भी जीव आपके अंदर वो कार्य करता रहता है, लेकिन फिर भी आप कर्म के लिए, आप भाव के लिए आप स्वतंत्र रहते हो। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है कि ब्रह्मवाणी ये मेरी पुस्तक है, मेरे साधक तो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़े हुए हैं हमसे उनको बताना चाहूंगी कि ये मेरी ब्रह्मवाणी पुस्तक है और सदगुरु कृपा से, उस ब्रह्म के आशीर्वाद से मैंने ये पाया है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि कोमल स्वरूप को यदि वो भी मेरे इस ब्रह्म स्वरूप की पूजा अर्चना करे तो वो भी इस संसार में ब्रह्म स्वरूप में पूजा जाएगा। जैसी भक्ति भावना आप, और मतलब अब यहाँ अंतर देखिए, एक तो वो कहता है कि मैं स्वयं ही जीव के अंदर प्रस्फुटित होता हूँ और कार्य करने लगता हूँ, कि साधु संत ऋषि मुनि महात्मा सबको उस ईश्वर की पूजा करने की जरूरत है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं, वो हमारा जनक है। हमने आपसे कहा कि जैसी भावना हम फेंकते हैं वैसी ही भावना हम पाते हैं। तो ईश्वर के चरणों में भी जैसे हम नित्य हम उसको अगर हम प्रणाम करते हैं, उसका हम अभिवादन करते हैं, उसका हम पूजा पाठ करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो वो उसका कई गुना बढ़ करके फल भी हमारे जीवन में आता है। और हमारे जो साधक होते हैं वो एहसास भी करते हैं। तो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा दो लोग भी हैं, सबको उस ईश्वर की पूजा अर्चना वंदना करने की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति के बिना मनुष्य अधूरा है। आप भगवान श्री राम को देखिए, वो स्वयं श्री राम है, वो स्वयं ब्रह्म है, लेकिन सदाशिव की पूजा करते हैं। और भगवान सदाशिव को देखिए जरा, देव के देव महादेव कहे जाते हैं, फिर भी वो भगवान राम के चरणों में भक्ति और भावना रखते हैं। इसलिए कि भक्ति से हम पूर्ण होते हैं, भक्ति हमें अपने आप में आनंदित करती है, भक्ति हमें शांति प्रदान करती है। इसलिए हर जीव को भक्ति में रहना चाहिए। मन कभी उदास हो, मन कभी हताश हो, मन कभी निराश हो, तो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाओ भक्ति के माध्यम से। एक दिया जलाओ, आंखें बंद करो और बैठ जाओ और उसका चिंतन मंथन करो। हमारे अत्यंत प्रिय आत्मीय स्नेहिल शिष्य तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश से, ध्यान योग रीवा मध्य प्रदेश से श्रीमती विद्या जी, हम बात कर रहे थे भक्ति की। भक्ति जब यदि आपके जीवन में शामिल हो तो आपका जीवन पूर्ण है। फिर किसी भी प्रकार की स्थितियां जो निर्मित होती है आपके जीवन में, उससे आपकी रक्षा होती रहेगी। इसलिए कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, कभी हताश मत होइए, कभी निराश मत होइए। जीवन को एक अच्छी दिशा, एक सच्ची दिशा देने की कोशिश करिए और अपने बच्चों में भी यही सद्गुण भरिए। जैसे आज का मनुष्य बड़ा हारा हुआ सा दिखता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम हार जाते हैं और इस तरह से हार जाते हैं कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जीवन बहुत ही मूल्यवान है, जीवन ईश्वर द्वारा दिया हुआ उपहार है और इस जीवन की रक्षा आपको करनी है। कैसे रक्षा करेंगे? आपका सद्व्यवहार, आपका प्रेम, आपका हाव भाव व्यवहार, आपके अंदर निहित सद्गुण ही आपके जीवन की रक्षा करेगा। जैसे जैसे आप अपने अंदर प्रेम भाव भक्ति भावना को भरते चले जाओगे, आपका जीवन बड़ा सुंदर होने लगेगा। क्यों कोई जीवन को त्यागने की बात सोचता है? ये भी जरा सोचिएगा, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी निराश होते हैं। क्यों ऐसी स्थितियां निर्मित कर लेते हैं अपने जीवन में? कहीं न कहीं वो बहुत ही सुंदर विवेचना और परिचर्चा करते हुए हम संत और संतत्व पे पुनः वापस आते हैं। और बहुत ही अच्छी बात आपने ब्रह्मवाणी में भी उस प्रभु ने, उस ब्रह्म ने कहा है कि संत जो मुझ तक संपूर्णता से पहुंच चुका है, जो जिसके जीवन में किसी प्रकार के भेद नहीं होता, जिसके जीवन में जो श्री राम में सब जग जानी, पूरे जीव जगत को वो श्री राम में देखता है। और ऐसा संत जो अपने आप में विलक्षण होता है, उसको किसी भी प्रकार से सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। सही बात है। संत की जो परिभाषा है वो अपने आप में बहुत ही विराट है, विराटता को धारण किए हुए है। संत से ईश्वर का परिचय है, संत से ईश्वर की परिभाषा है। संत मतलब जब हम इस धरा पे ईश्वर को देखना चाहते हैं तो संत के रूप में देख लेते हैं, सदगुरु के स्वरूप में देख लेते हैं। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि जो संत हैं
उनके पास जब आप जाते हैं, सिर्फ संत में ही अच्छाइयाँ और बुराइयां मत देखिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, चाहे सामान्य आदमी हो या सदगुरु सद्वेता हो या संतों, सबके अपने अपने कर्म भाव और विचार होते हैं। मनुष्य जीवन की एक सबसे बड़ी जो गलती होती है, वो हमेशा दूसरों में देखते हैं, अपने अंदर कभी नहीं देखते हैं। हम स्वयं में देखना शुरू करें, क्योंकि स्वयं का निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा समझ लो, मैं एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका घर पूरा गंदा पड़ा हो और आप पड़ोसी के घर में जाएं और झाड़ू मार के चले आए, तो पड़ोसी का घर तो साफ हो जाएगा, पड़ोसी का घर तो स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, लेकिन आपके घर का क्या? आपके घर में कचरा पड़ा हुआ है और आप बाहर जाकर के पड़ोसी के घर में जाकर के झाड़ू लगा करके आ रहे हो, इससे क्या मिलने वाला है आपको? इसलिए आपको स्वयं में विचार करना है, आपको स्वयं में जाना है, स्वयं के लिए जीना शुरू करना है। और दूसरों में कुछ देखना है तो अच्छा देखना है, और अपने में देखना है तो बुरा देखना है। क्यों? जब दूसरों में अच्छा देखोगे तो ग्रहण करोगे, जब अपने में बुरा देखोगे तो उसे छोड़ दोगे। इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अपने में जो भी समस्या आपकी है, अगर आप में अपने में कोई बुराई है, अगर आप उसे देखते हो, तो जब उसे निकाल दोगे तो सुंदर हो जाएगा ना। घर में कहीं अगर गंदगी रहती है, उसे हम साफ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं तो घर सुंदर दिखने लगता है। गंदगी किसी को पसंद नहीं है। शरीर को, घर को फिर भी लोग साफ कर लेते हैं, शरीर को फिर भी स्नान आदि करके साफ कर लेते हैं, लेकिन जो मन है वो हमेशा मलिन रह जाता है। और यदि मन मलिन है तो आपको वो हमेशा एहसास कराता रहेगा अपने गंदे होने का। और वो चाहे संत हो और चाहे वो सामान्य सा कोई व्यक्ति हो, जैसा आपका मन होगा वैसा आपका जीवन होगा, और जैसा आप विचार भाव रखोगे वैसे ही आपके जीवन में धीरे 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 वही लेकर के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन सारी चीजों पे विचार करना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सुंदर जीवन चाहते हैं, आप सुखी जीवन चाहते हैं, आप आनंदपूर्ण जीवन चाहते हैं। इसलिए आपको साधना करनी है, इसलिए आपको पूजा करनी है, इसलिए आपको पाठ करना। मन को कैसे शुद्ध करें? साबुन से शरीर को तो धोया जा सकता है, लेकिन मन को कैसे शुद्ध करें? तो मन को शुद्ध करने के लिए साधना है। अब गुरु पूर्णिमा आ गया है, यहाँ से बहुत सारे लोग आपको फोन भी कर रहे होंगे, हमारे कार्यालय से आपको फोन भी जा रहा होगा साधना मंगाने के लिए। साधना करना जरूरी है। जब हम साधना करते हैं, जब हमारे साधक, जैसे जब आप साधक जीवन में नहीं रह रहते हैं, जो नए लोग हमसे जब जुड़ते हैं, जब वो साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो उनको ऐसी अनुभूति होती है कि बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जानते हैं क्या होता है साधना? ऐसा समझ लीजिए किसी अंधेरे घर में आप बैठते हैं, दिया जलाते हैं और प्रकाश कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में नाना प्रकार के अज्ञान के माध्यम से अंधकार व्याप्त रहता है। बहुत तरह के ऐसे हमारे विचार भाव बुद्धि के अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन में होता है। तो जब हम साधना के रूप में जब उतरते हैं तो हम उस ईश्वर की चेतना से जुड़ने लगते हैं। गुरु के माध्यम से उस ईश्वर की चेतना से हम धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, और जब हम उससे जुड़ने लगते हैं तो हमारे जीवन का जो अंधकार है वो धीरे धीरे छटने लगता है। इसलिए हाँ, एक बात और, बहुत ही सुंदर व्याख्या बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने, बहुत ही सुंदर व्याख्या की। हमारे बीच में रीवा मध्य प्रदेश से ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान रीवा मध्य प्रदेश से श्रीमती विद्या वहाँ की प्रमुख आयोजिका हैं। कहिए विद्या जी, श्रीमती विद्या जी, आप बताएं कैसे हैं? आपके आशीर्वाद है प्रभु, अच्छे हैं। आपके आशीर्वाद है प्रभु, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अब आप लोग कितने हाँ जी जी जी, कितने वर्ष तक आप इस तरह से अच्छी बनी रहेंगी और इसी तरह जीती रहेंगी? 90 साल की तो हो गई होंगी आप। नहीं, 90 साल के अभी नहीं हुई है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही गुरु चरणों में प्रीत रखेंगी तो जरूर 90 साल तक हो जाएंगी। जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और गुरु चरणों में रहे तो जीवन ऐसे ही प्रेमपूर्ण मिलता ही रहता है। हम ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान में ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, ये हमारी रीवा मध्य प्रदेश में इन्होंने पहली शिविर किया था, और तब से लेकर अभी तक वो शिविर सन 2000 से लेकर 2020 तक पूरे 20 साल इन्होंने शिविर किया है। और इन्होंने जो एक दिया जलाया है रीवा मध्य प्रदेश में, इसके लिए
और मैं माई लोगों को कम कहता हूँ। मैं मेरी माई जन्मदात्री माता मेरी श्रीमती जयराजी देवी जी, मैं उनको माई कहता हूँ, वो मेरी माई हैं। और अगर मेरे मन में माई शब्द मन में आता है, इनको कभी मैंने माई तो कहा नहीं, लेकिन मेरे मन में माई शब्द आता है, तो वो श्रीमती विद्या सिंह जी हैं, जो मेरी दूसरी माई हैं। प्यार और जो भावनाएं होती हैं उसकी वजह से ही हम माँ होते हैं, तो उनकी करवा से ही होता है। और ऐसे सद्गुण सबको धारण करने चाहिए, सबको ऐसी प्रेम भावना धारण करनी चाहिए जिसमें कि माँ का जो स्वरूप है बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही पवित्र है। और आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो स्त्रियां हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी, मैं उन्हें संदेश भी देना चाहूंगी कि ये जो हमारे माताओं के जो सद्गुण थे, जिनकी वजह से उनके मतलब जो एक केयरिंग का जो नेचर होता है, माँ, चूंकि अब माँ की बात आई है तो इसलिए थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी कि माँ की जो बात आती है तो इतना सबका पालन पोषण करना, उनका सबका ध्यान रखना, उनके अंदर एक प्रेम भाव, भक्ति, पूजा पाठ, साधना, योग सब अपने आप में जुड़ा रहता है। तो ये बड़ा ही मतलब भारतीय संस्कृति की पहचान है वो, और वो धीरे धीरे कहीं खत्म ना हो, इसलिए नए लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि उनके जो सद्गुण हैं, ये पवित्रता के, ये दिव्यता के, ये भावना जो उनकी है वो आप में भी होनी चाहिए। और हमारी जो माताएं हैं उनसे हम लोगों को ये सब सारी चीजें सीखनी चाहिए, उनके तरह बनने की कोशिश करनी, उनकी तरह बनना हमारे बीच मतलब में काफी देर से ध्यान योग जनजागृति सेवा संस्थान में हमारे प्रमुख आयोजकों में श्री रह के दर्शन देते हुए गायब हो जाते हैं श्री जितेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जितेंद्र मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य है और मेरी आत्म चेतना के समीप आते हुए श्री जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको, कि आप अपने गुरु से योगा योग में आए और इसी तरह से योग करते हुए तन मनगत योग को पूर्णता देते हुए प्राणगत और आत्मगत स्थितियों में आते जाएं। और बहुत बहुत शुभकामना, आपकी आत्म चेतना के लिए मेरा आशीर्वाद। जितेंद्र सिंह जी कैसे हैं? गुरु जी प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रह्मप्रिया कमलिनी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश के कोने कोने से जितने साधक और शिष्य इस यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस आज योग दिवस है और जो मानव जीवन है वो मुख्यतः शरीरगत से ऊपर वह पहुंच ही नहीं पाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है शरीर को संपूर्ण रूप से ठीक करने की, सुचारू रंग से उसका संचालन करने की। वो संभव तभी है जब वो पूर्ण योग से अपने को स्वस्थ रखे, जिससे उसका शरीर, क्योंकि जो प्रमुख जो चीज है आत्मा, वो शरीर के ही आधार पर काम करती है। शरीर से परे मन, मानसिक बुद्धि को अपने प्रयासों के द्वारा और अपनी चेतना के द्वारा अपने चित्त की जितनी वृत्तियां हैं उसको खत्म करके हमको उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए गुरु जी। तभी जब हम देहगत और मनगत की स्थितियों से ऊपर आएंगे तभी हम उसको पा पाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इस दिवस या प्रतिदिन, ये आज सिर्फ एक दिवस की बात नहीं है, इसको हमेशा प्रयास करते ही रहना चाहिए, जिससे हम जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सके गुरु जी। और थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ गुरु जी, आपकी कृपा देनी चाहिए, आप कृपा दृष्टि बनाए गुरु जी। मैं भी अब दृष्टि बनाने के लिए गुरु के पास कोई जितेंद्र, वैसे तो आपके माता पिता ने आपका नाम ही जितेंद्र रख दिया है, तो आप जितेंद्र तो हैं ही, और वस्तुतः सही में जितेंद्र हैं आप। तो अगर आत्म सांख्य योग से देखें, सूक्ष्मतः देखें तो आप जितेंद्र ही हैं। तो आप ऐसे ही जितेंद्रिय रहें और मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपको है, आशीर्वाद है। आपकी धर्म पत्नी जो प्रेम में है, कहाँ है? पीछे आपके बैठी हुई है कि नहीं? इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना जितेंद्रिय होना होता है। और
इंद्रियों पे विजय यदि मनुष्य प्राप्त कर ले तो उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पर ये किसी किसी के साथ ही संभव हो पाता है। हमेशा मनुष्य इंद्रियों का गुलाम बन के ही रह जाता है, पूरी जिंदगी वो सिर्फ गुलामियत में ही बिता देता है। वैसे तो हर आदमी सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र होना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए प्रयास वो कुछ भी नहीं करता है। तो जैसा कि गुरुजी ने कहा कि जितेंद्र नाम है, तो मैं चाहूंगी कि इस नाम का जो परिचय है, वैसे तो आप में गुरुजी ने कहा है तो निश्चित ही ऐसा है कि आप जितेंद्रिय हैं। मैं अभी और भी अपने साधक शिष्यों को कहना चाहूंगी कि अपने लिए काम करिए, अपने लिए कार्य करिए, जितेंद्रिय बनिए, और वो सिर्फ साधनाओं के माध्यम से संभव हो सकेगा। तो मैं बात कर रही थी, गुरु पूर्णिमा आने वाली है और हमारे कार्यालय से हमारे लोग आपको फोन भी कर रहे होंगे। सिर्फ ये फोन जो जाता है वो आपके लिए जाता है, क्योंकि आप घरों में बैठे हैं। हमने शांति की बात कही कि कैसे मिलेगा, तो साधनाओं के माध्यम से आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी। तो आप पैकेट घर पे मंगा करके, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हम गुरु पूर्णिमा पे 2 दिन का प्रोग्राम करेंगे, तो उस समय आप बैठ करके हमें सुन सकते हैं और सुन करके ज्ञान प्रकाश लेकर के फिर दीक्षा प्राप्त करके आप अपने घरों में साधना कर सकते हैं। साधना के माध्यम से आपके जीवन में जरूर ही प्रकाश आएगा और जीवन की जो नकारात्मकता है, जीवन का जो अंधकार है, जीवन का जो अज्ञान है, वो समाप्त होगा। ऐसा हो सके मैं आप लोगों को शुभकामना देती हूँ और निवेदन करती हूँ कि साधना पैकेट अवश्य मंगाइए और घर में बैठ करके साधना पूजा करिए। ये जो समय आया है इसे सिर्फ ईश्वर चिंतन में लगाइए, क्योंकि ईश्वर चिंतन में लगाएंगे तो ही आपका जीवन सुखपूर्ण होने वाला है। अन्यथा परम उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव अपने आप में पूर्णता हर एक शिष्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक शुभ अवसर है, जिसमें मैंने 4-5 जुलाई 2020 मुंबई से सीधा प्रसारण करते हुए अपने शिष्यों के बीच में हम उपस्थित रहेंगे। शाम को सायं 4 से 7 के बीच में 2 भागों में हम इस शिविर का प्रसारण करेंगे, जिसमें मैं 2 प्रमुख दीक्षाएं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी 2 प्रमुख दीक्षाएं दी जाएंगी, जिसमें पहली दीक्षा होगी कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा। कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से शिष्य अपने जीवन की समस्त अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां, भौतिक जीवन की जो विपन्नताएं हैं उसे दूर कर सकता है और समस्त प्रकार के शत्रुओं पर समूलतः वो हावी हो सकता है। शत्रु मानव जीवन के लिए बहुत ही, उसके विकास के लिए, उसके जन जीवन, आनंद युक्त जीवन के लिए बहुत ही बाधक होते हैं। ऐसे शत्रुओं का समूल नाश कृत्या साधना के माध्यम से जो भी साधक अपने जीवन में अड़चने, बाधाएं, परेशानियां महसूस करता है, वो कृत्या साधना, और जो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा रहता है या शत्रु उसके बढ़ते चले जाते हैं, और ये शत्रु बाहर ही नहीं भीतर ही उसको विषय विकार के रूप में बहुत सताते हैं, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह और मद मत्सर के रूप में। इन समस्त अंतर शत्रुओं पर भी पूर्णता के साथ विजय पाने के लिए कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा, जो 10 महाविद्याओं से भी तीक्ष्णतम दीक्षा है, अपने आप में ये प्रत्येक साधक और शिष्यों का सौभाग्य होगा कि इस गुरु पूर्णिमा के पावनतम दिव्यतम पर्व पर 4 तारीख को कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा प्रयोग प्रदान करेंगे। ऐसी उच्च कोटि की दुर्लभ दीक्षा भारतवर्ष में बैठे हुए सभी साधक और शिष्य प्राप्त करें, यह उनके जीवन के लिए एक अतुलनीय अनुपम उपहार है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा के लिए प्रेरित करें। जी, मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि दोनों दीक्षाएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कृत्या दीक्षा हो या प्राण ब्रह्म दीक्षा हो। मैंने तो आपसे कहा है कि दीक्षा, साधना, प्रेम भाव, यही आपके जीवन की पूर्णता है। और साधनाओं के माध्यम से जब आप दीक्षा लेते हैं तो इससे आपके अंदर, जब आप साधना करते हैं तो सद्विचार का जन्म होता है, आपके जीवन का ज्ञान छटता है, आपके हृदय में प्रेम बढ़ता है, आपके हृदय में भक्ति भावना का जन्म होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि अपने घरों में रहते हुए, सुख शांति में रहते हुए, सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए साधना अवश्य मंगाइए और करिए। और जीवन को समझने की बड़ी आवश्यकता है, जीवन को समझने की कोशिश करिए। जीवन को सिर्फ बाहर के दृष्टिकोण से मत देखिए, जीवन को अंतर जगत के दृष्टिकोण से देखिए। सिर्फ बाह्य जगत में कहीं पूर्णता नहीं है।
सिर्फ बाह्य जगत में यदि है तो सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ एक भ्रम तो है। पहली दीक्षा गुरु पूर्णिमा, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, पहली दीक्षा गुरु पूर्णिमा की अपने आप में अद्वितीय श्रेष्ठतम दुर्लभ गुरु दीक्षा है, जो कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक साधक शिष्य गुरु पूर्णिमा की ये दोनों दीक्षाएं प्राप्त करे और निश्चित रूप से अपने जीवन को पूर्णता दे। तो भौतिक जीवन में जो भी अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां और अंतर जगत में हमारे अंतर मन में भी जो विषय विकार और विकृतियां हैं, जिससे हम जूझते रहते हैं आपस में, अगर हम बहुत क्रोध में होते हैं, अगर हम बहुत काम में होते हैं, वासनापूर्ण जीवन जीने में मजबूर होते हैं, तो इन सब में संतुलित रहने के लिए, इन सब में क्रोध का संतुलन करना, काम का संतुलन करना, लोभ का संतुलन करना, इन सभी जो न्यूनतम ऊर्जा है उनको संतुलित कर नियंत्रित करने के लिए कृत्या साधना अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय साधना है। प्रत्येक साधक शिष्य इस साधना को अवश्य करे। दूसरी अपने आप में अनुपम अद्वितीय, मैंने कहा तन योग, मन योग, प्राण योग, तन और मन के योग को शिष्य तो पूर्ण करे ही करे, अपने आप में उस ब्रह्म का प्राण से जो संयोग है, अपने आप में जो वह ब्रह्म प्राण स्वरूप मेरे अंदर जीवात्मा के अंदर विराजमान है, प्रतिष्ठित है, वो अपने ब्रह्म दीक्षा के माध्यम से भी हम अपने प्राण योग को सुसंपन्न कर सकते हैं। जी गुरुजी ने अभी आपको कहा दीक्षा साधना की बात लेने के बाद जीवन को पूर्ण करने के लिए सारे आयाम बहुत ही जरूरी हैं और आप लोगों को अपनाना चाहिए। और ये जीवन का सौभाग्य है कि आपके जीवन में गुरु है, आपको बताने के लिए सत्य में, असत्य में, सार में, संसार में, बाह्य जगत, अंतर जगत, ये सारी स्थितियां विलग करके समझाने के लिए गुरु अगर आपकी जिंदगी में उपस्थित हो तो इस जीवन के इन गूढ़ रहस्यों को समझना चाहिए। और मैं बात कर रही थी जीवन के एक बाह्य जगत की जो है और एक अंतर जगत की जो यात्रा है, दोनों में अंतर करने के बाद साधनाओं से बाह्य जगत, वैसे तो हमारे जो साधक होते हैं जिस भी इच्छा मनोकामना को लेकर के साधना के क्षेत्र में उतरते हैं मंत्रों से, मैंने मेरे जीवन का तो खुद का ही अनुभव है कि मैं बहुत बीमारी में, जो कि मेडिकल साइंस से मैं ठीक नहीं हो पा रही थी और गायत्री मंत्र से, अध्यात्म से मैं ठीक हुई हूँ। तो कहना ये चाह रही हूँ कि बाह्य जगत की जो स्थितियां वो भी साधनाओं के माध्यम से ठीक होता ही होता है। और अगर ना भी हो तो क्या चिंता, क्योंकि मन ही बदल जाता है, मन सुंदर हो जाता है, मन दिव्य हो जाता है, मन पावन हो जाता है। अभाव रहते हुए भी मन में कहीं अभाव नहीं होता है। एक जो फकीर होता है इसके जैसे आप में एक फकीरी आ जाती है। तो इसलिए साधना का क्षेत्र अपने आप में बहुत ही विराट है, आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है। तो मैं बस निवेदन करना चाहूंगी कि आप साधनाओं के माध्यम से अंतर जगत की ओर भी चलिए। जब अंतर जगत की ओर आप चलना शुरू करते हैं तो यह बाह्य जगत बहुत छोटा लगने लगता है और इसकी आवश्यकता भी इतनी नहीं पड़ती है जितना ज्यादा जब आप अंदर जब जाते जाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अंदर जो आपको मिलता है उसके बाहर की जो अनुभूति है ये बहुत छोटी सी हो जाती है और फिर आपको अभाव महसूस नहीं होता। जो रहेगा आपके पास आप उसी में खुश रहोगे। जैसे भगवान राम के जीवन को यदि देखें तो महल में रहते हुए भी वो उतना ही खुश है और जब वो वन की तरफ बढ़ जाते हैं तो भी वो उधर बढ़ते हुए भी वो उतना ही खुश है। दोनों की स्थिति जरा देखिए, सिर्फ चित्त की बात है, सिर्फ मन की बात है, सिर्फ आपके भाव सद विचार की बात है कि एक ही व्यक्ति राजमहल में रहते हुए भी उतना ही खुश है और वन में जाते हुए भी उतना ही खुश है और लोगों के प्रति वैसे ही भावना भी रखता है। भगवान राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन की जो ये स्थितियां हैं, एक त्याग की, एक जो अभी सामान्य जीव की यदि बात करें तो बहुत छोटी सी चीज भी यदि छिन जाती है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने जीवन को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि बहुत ही हमारे पास जैसे कुछ बचा ही नहीं हुआ। इस स्वभाव को त्यागना है, सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह को ही नहीं त्यागना है, इस अपने स्वभाव को भी छोड़ना है। आप निरीह नहीं हो, आप उस परमात्मा के अंश हो, आप उसी से हो, तो उसके राम के रूप में जो सद्गुण है उसे ग्रहण करिए। कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में भी जो सद्गुण है, नाना प्रकार के लोग मिलते हैं, जैसे राम को रावण मिलते हैं तो कृष्ण को कंस मिलते हैं, आपको भी ऐसे नाना प्रकार के समाज में लोग मिलते हैं और कुछ तो आपके अंदर ही रावणी प्रवृत्ति
व्याप्त है, जिसकी वजह से मन कभी कभी आदमी का दुखी होता है, मन परेशान होता है, आप हताश और निराश होते हो। ऐसी नकारात्मकता जहां कहीं भी मिलती है, जब आप उस ईश्वर को धारण करते हो, जब आप ईश्वर की भक्ति में होते हो, तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करती। आप स्वयं में स्थिर रहते हैं, आप स्वयं में बने रहते हैं और फिर आनंद की ओर रहते हैं। मैं बस आप सबको अपने हृदय से यही ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूँ कि आपका जीवन पूर्ण हो, आपका जीवन संपूर्ण हो, आप साधना के क्षेत्र में, आप भक्ति और भावना के क्षेत्र में बढ़ सके और अपने जीवन को ईश्वर के साथ लेकर, ईश्वर कहा जाता है ईश्वर हमारे बहुत करीब है, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर इतना समीप है, लेकिन हम ईश्वर को फिर भी देख नहीं पाते हैं। दिया तले अंधेरे की बात है, और ईश्वर यदि हम एहसास करना चाहें तो उसका चिंतन करें तो वह समीप और स्वयं में मिलने लगता है, स्वयं में बातें करता है और आपके जीवन को संपूर्ण करने लगता है, जैसा कि संपूर्ण। और यह सब कुछ ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, यह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। प्राण ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अपने तन मन के पार प्राणों में उतर सकने की शक्ति और क्षमता से युक्त हो सकते हैं। प्राण ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा इस गुरु पूर्णिमा पे हम प्रत्येक साधकों और शिष्यों को प्रदान करेंगे, जिससे वे अपने जीवन में, आप जो बार बार कहती हैं कि हम उसे बात कर सकते हैं, हम उससे साहचर्य और सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और मानव जीवन की यह धन्यता है, यह सिद्धि और सफलता है, यह श्रेष्ठता है कि हम प्राण ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके अपने गुरु से हम प्राणों में प्रवेश कर जाएं, आंखें बंद कर लूट जाएं, फना हो जाएं, मिट जाएं और उस ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं में करें, जिससे हमारा मानव जीवन हम धन्य कर सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, अनंत शुभकामनाओं के साथ, मैंने परम उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने शिष्यों की कल्याण की भावना लिए हुए, उनके भौतिक जीवन को, उनकी जो दिक्कतें हैं, जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो भय है, जो रोग है, जो शोक है, जो पीड़ा है, जो विषय विकार है, जो शत्रु हैं, नाना प्रकार के जो शत्रुओं से घिरे हैं, उनके जीवन में जो अभाव है उसको दूर करने के लिए मैंने कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा का अत्यंत तीक्ष्णतम रूप है, भगवान श्री कृष्ण ने इस कृत्या साधना को अपने जीवन में बहुत बार प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्प्रवृत्तियों पर उन राक्षसों का संहार करने के लिए, उन दुष्प्रवृत्तियों पर हावी होने के लिए इस कृत्या साधना का प्रयोग किया है। मैं अपने प्रत्येक साधक शिष्यों को चाहूंगा कि उनके जीवन में यह पहली बार उच्च कोटि की दुर्लभ अद्वितीय गोपनीय दीक्षा प्राप्त होने जा रही है। वो पूरे भारतवर्ष के साधक शिष्य उच्च कोटि की यह दुर्लभ दीक्षा, कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे अभाव, रोग और शोक दूर करें और जीवन का परम आनंद प्राण ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से भी प्राप्त करें। ऐसा हो सके, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। एक भजन मैं भी गा देता हूँ, गुनगुना देता हूँ। मैं भी वैसे बहुत अच्छा गायक हूँ, मेरे साधक शिष्य जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लें कि मैं भी गा सकता हूँ। और पूरे देश के साधक शिष्य, और मैं एक ही भजन गुनगुनाता हूँ। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। मेरे शब्दों में, ध्वनियों में जाइएगा। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। जिस देश हमारे ध्यान योग जनजागृति सेवा संस्थान के ज्ञानपुर के भदोही के प्रमुख आयोजकों में विनीत भाव से हाथ जोड़े हुए श्री मनोज तिवारी जी हमारे बहुत ही प्रिय शिष्यों में से एक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा उनको मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनका भी उनके गुरु से योग हो, तनगत योग, मनगत योग, प्राणगत योग, और वो योगा योग में आकर जीवन का आनंद उठाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। देवाशीष, कैसा रहा है कोरोना का काल, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छे जी गुरुजी, बहुत अच्छे हैं। बताएं मनोज तिवारी जी, कैसा ध्यान योग जनजागृति सेवा संस्थान ज्ञानपुर भदोही में सभी साधक शिष्य कैसे हैं कोरोना के इस काल में?
बहुत अच्छे हैं गुरुजी। इस कोरोना काल में बहुत लेकिन आपकी कृपा से कहीं हमको भय नहीं लगा। और जिस समय सब लॉकडाउन में थे, घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, आपकी सख्त आदेश था कि बाहर निकलिए। उसके बावजूद भी हम बाहर निकल कर ड्यूटी करते रहे। हम कभी भी लॉकडाउन के में अंदर नहीं रहे, हमेशा बाहर रहे और आपकी कृपा से अभी तक तो सुरक्षित है और उम्मीद है आगे हमारे ही रहेंगे। भारतवर्ष के सारे साधक सिख हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। और हमारे मुंबई में हमारे 2 शिष्यों को कोरोना हुआ है, आप ये बात जान लीजिए। और 2 उन शिष्यों को कोरोना हुआ तो कैसे ये दोनों शिष्य हमारे सुरक्षित निकल पाए। वस्तुतः मैंने अपने एक शिष्य को तो कहा कि तुम्हें कोरोना है ही नहीं और तुम क्यों घबराए हुए हो, कोरोना हो ही नहीं सकता तुम्हें। उसने घबराया हुआ था कि मुझे कोरोना हो गया है, मुझे कोरोना हो गया। गुरुदेव बताइए, उसने जांच कराई तो उसको कोरोना पॉजिटिव निकल गया। और मैं जब मुझे बताया तो मैंने कहा तुम्हें कोरोना है ही नहीं, कोरोना हो ही नहीं सकता तुम्हें। और जब वो गया, क्वारंटाइन किया गवर्नमेंट ने, यहाँ की सरकार ने, तो उसके बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद वो जो है वहां से छोड़ दिया गया, क्योंकि उसको कोरोना था ही नहीं। फिर उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट आ गया उसका। तो यह जीवन में पहली बार हुआ है कि पूरी जिंदगी में लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, आज पहली बार लोगों ने कहा नहीं नेगेटिव रहो नेगेटिव रहो। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है पूरे भारतवर्ष के शिष्यों को कि जिन्होंने नेगेटिव की भी इतनी महत्ता अपने आप में स्वीकार की और समझी इस बात को। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। सौरभ पंडित बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती सरोज जी बताएं, बनारस में आप सारे साधकों और शिष्यों को प्रेरित करें और गुरु पूर्णिमा पर दोनों दीक्षाएं सभी लोग सुसंपन्न करें। अपने आप में अद्वितीय दुर्लभ पहली बार ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा आपके गुरुदेव द्वारा देने जा रहे हैं। सौरभ पंडित जी आने वाले हैं इस अंधकार से निकलकर अभी प्रकाश की ओर, अभी उसी में से निकलेंगे और भजन गाएंगे। तब तक मैं एक भजन गाता हूँ। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो, जिस देश में जिस वेश में जिस परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में जिस परिवेश में रहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। गुरुवर शरण गुरुवर शरण गुरुवर शरण गहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल आप लोग भी गाइए, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। बहुत बहुत शुभकामना। पिंकी पांडे जी आप एक भजन सुनाइए। पिंकी पांडे जी गुरुदेव। देव मेरे नैना प्यारे, गुरुदेव मेरे नैना प्यारे,
शीतल का भरोसा नहीं, रघुवीर दर पे तुम आज रख ले। बहुत बहुत सुंदर भाव भजन। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। पूरे भारतवर्ष के साधकों और शिष्यों से ये आशीर्वाद देता हूँ कि वो दोनों की यह दुर्लभ साधना है, कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा प्रयोग और प्राण ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा प्रयोग, जो मेरे लिए शिष्यों के लिए अपने आप में एक अद्वितीय उपहार है। इस दोनों साधनाओं को करें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण कामना। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जी गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरु। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।